कि डर्टी बल्क हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों? अब देखिए, लीन गेन में हम बहुत अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत कम कैलोरीज ऐड करते हैं, राइट। अब डर्टी बल्क में क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह आपको ये नॉलेज दिया जा सकता है। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि लीन बल्क और डर्टी बल्क में क्या डिफरेंस होता है और इसको करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसे कैसे करते हैं। सो बिना कुछ बात करे डायरेक्ट बात करते हैं कि लीन बल्क क्या होता है। मैंने सभी कुछ ना इस वीडियो के लिए पूरे नोट्स बना के रखे ताकि मैं किसी भी चीज़ को मिस ना करूँ। सो आई विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग्स कि देखिए, पहले बात करते हैं लीन गेन के बारे में, ठीक है। जैसे कि नोट्स में मैंने लिख के रखा था। लीन गेन क्या होता है ना कि जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि मेंटेनेंस कैलोरी मतलब कि जहाँ पर आपका वेट ना कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, राइट। वो होती है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 100 या फिर 150 कैलोरीज इंक्रीज़ करते हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो डेली और अगर आप उसमें 100 या 150 कैलोरी ऐड करते हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 2100 या फिर 2150 कैलोरी इतना ऐड करते हो डेली बेसिस पर, ठीक है। पहले 2000 खा रहे थे, अभी 2150 कैलोरी खा रहे हो। तो ये चीज़ आप, ये जो 150 कैलोरी आपने बढ़ाई है ना, वो आप 1 महीने तक कंटिन्यू रखोगे और जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो आप फिर से 150 कैलोरी फिर से ऐड कर दोगे। तो वो ऐसा आप जितना आपको लगता है, जितने टाइम तक आपको लीन बल्क करना है ना, तब तक आप कर सकते हो। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, पूरा 1 साल। तो वो 150 कैलोरीज आप धीरे 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 बढ़ाते जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका लीन बल्क बहुत लॉन्ग जा रहा है ना, जर्नी उसकी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो जब हम स्टार्ट में 150 कैलोरीज ऐड करते हैं तो आप ये करिए कि आप पहले के 5 से 6 महीने में 150 कैलोरीज को ही हर महीने बढ़ाइए। पर उसके बाद ना वो उन 150 कैलोरीज को भी सिर्फ 100 कैलोरी कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने 5 महीने 150 कैलोरीज बढ़ाई, 2000, 2150, देन इंक्रीज होती गई, है ना, 150 कैलोरीज। उसके 5 महीने के बाद आपने हर महीने फिर सिर्फ 100 कैलोरी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब देखिए, आप 5 महीने तक 150 कैलोरीज बढ़ाओगे ना हर महीने, तो वो कैलोरी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो जब आप अगले महीने फिर से 150 कैलोरीज बढ़ाओगे तो होगा क्या कि वो जो इतनी ज़्यादा कैलोरीज डेली खाने की वजह से ना, तो वो लीन गेन ना डर्टी बल्क बन जाएगा। अब डर्टी बल्क कैसे बन जाएगा कि आप ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हो और हो सकता है कि बॉडी उतना ना उन सारी कैलोरीज को यूज़ नहीं कर पा रही है डेली। मान लो आप 3500 कैलोरीज पे पहुंच गए, 3000 कैलोरीज पे पहुंच गए, राइट। तो उतना शायद हो सकता है आपकी बॉडी उतना उन सब चीज़ों को, है ना, यूज़ नहीं कर रही हो। जितनी कैलोरीज यूज़ कर रही है बॉडी, है ना, उसके बाद जितनी कैलोरीज बचेगी वो सारा एज अ फैट स्टोर होगी आपके बॉडी में, है ना। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट 5 मंथ्स आप 150 कैलोरीज ऐड करिए लीन बल्क करते वक्त। 5 महीने के बाद 6वें महीने में आपको सिर्फ हर महीने 100 कैलोरीज ऐड करना है। ये हुआ लीन बल्क। ओके, सो अभी बात करते हैं डर्टी बल्क के बारे में। तो देखिए, डर्टी बल्क में देखिए, तो वैसे तो अभी सभी लोग समझदार हो गए। अभी सबके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम सभी के पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, या गूगल, हम कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हैं कि बल्क कैसे करते हैं, है ना। और आपको सबको पता है कि डर्टी बल्क हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो क्यों? अब देखिए, लीन गेन में हम बहुत अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत कम कैलोरीज ऐड करते हैं, राइट। अब डर्टी बल्क में क्या होता है ना कि बहुत सारी जगह आपको ये नॉलेज दिया जा सकता है कि भाई, तुझे बल्क करना है, तुझे गेनिंग करनी है, तू खा, बहुत खा, है ना, 5-6 बार खा, दिन भर में 7-8 बार खा, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब जो एडवाइस हो सकती है ना बल्क करने के लिए या फिर डाइटिंग रिलेटेड, सबसे घटिया जो एडवाइस मैं बोल सकता हूँ वो यही है कि कोई भी जिम में मे बी आपका ट्रेनर, है ना, या फिर कोई भी आपका, शायद आपका फ्रेंड बता सकता है कि भाई सिर्फ खा, जितना हो सके उतना खा।
इवन अगर आप वेट गेन करने में बहुत आपको दिक्कतें आ रही हैं, मैं तब भी आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आपको बस खाना है ना। आप अगर आपको डर्टी बल्क करना है आप करके देखिए, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि शायद 6-7 महीने 8 महीने बाद आप उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे उस डिसीजन को कि मैंने डर्टी बल्क क्यों किया। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मसल गेन या कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आप मेंटली भी उतना फ्रेश फील नहीं करोगे, आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे, राइट। और सिर्फ जितना वो जंक फूड खा खा कर आप डर्टी बल्क कर रहे हो बल्क के नाम पर कि मुझे मसल गेन जल्दी करना है ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको फैट मिलेगा। आप मान लो कुछ भी खा रहे हो, बाहर जाकर पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आप कुछ कोई भी जंक फूड खा रहे हो आप, है ना, बल्क के नाम पर अगर आप ये सब खा रहे हो ना, आपको मसल गेन तो 10% भी नहीं होगा, है ना, पर फैट आपको बहुत मिलेगा, है ना। तो सिर्फ फैट अगर आपको बढ़ाना है आपके बॉडी में तो आप बिल्कुल डर्टी बल्क करिए, आप करके देखिए। और मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक आप खुद मिस्टेक्स नहीं करते हो तब तक हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं खुद ही डर्टी बल्क किया हुआ हूँ, है ना। मैंने शायद पिछले वीडियोस में बात भी करी है कि मैंने अराउंड मेरा जो बल्क चला था फर्स्ट बल्क वो 9-10 महीने तक चला था। पूरा स्टार्ट का जो 5-6 महीने था वो पूरा डर्टी बल्क था। पर जैसे जैसे मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मुझे ना जो बेली फैट है सिर्फ वो बढ़ा रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा है ना। बेली फैट बढ़ रहा है, लव हैंडल्स बढ़ रहे हैं, है ना। ज़्यादा खाने से स्ट्रेंथ आती है, वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, आई एग्री। पर हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ अभी स्ट्रेंथ पे नहीं है, हमको मसल गेन ज़्यादा प्रोरोटाइज करना है, राइट। वो ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको डर्टी बल्क नहीं करना है। अगर आपको करके देखना है तो आप बेशक करके देखिए, 5-6 महीने आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डर्टी बल्क में आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसके बाद से आपको जितनी कैलोरीज ऐड करना हो, आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, आप डायरेक्ट जंप करते हैं 2500 कैलोरीज में, 2600 कैलोरीज में, 2700 कैलोरी में, आप डायरेक्ट 600-700 कैलोरी दिन की ऐड करते हो, उसको बोलते हैं डर्टी बल्क। और आप कुछ भी खा रहे हो, राइट, जंक फूड खा रहे हो बल्क के नाम पे, उसको बोलते हैं डर्टी बल्क। तो ये मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एक बार ट्राई करना ही है, आप स्किनी हो इसलिए आपको ट्राई करना है, शायद आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो इसीलिए आपको ट्राई करना है डर्टी बल्क, आप बेशक करके देखिए, है ना। पर मैं यही बोलूँगा आप 5-6-7 महीने बाद इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो ठीक है, तो डर्टी बल्क के बारे में मैंने बता दिया। ओके, सो अभी हमने लीन गेन और लीन गेन और डर्टी गेन के बारे में बात कर ली है ना। लीन बल्क और डर्टी बल्क एक ही बात है, हमने बात कर ली है डिफरेंस क्या है और क्या सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ओके, मैं एक बार और आप सभी के लिए ये बताना चाहूँगा कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी अगर अभी भी निकालना नहीं आता है, मैं एक वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पर जाइए, अपनी बेसिक फिजिकल डिटेल्स को डालिए, एज, हाइट, वेट, और एक रफ फिगर आएगा मेंटेनेंस कैलोरी का। फॉर एग्जांपल 2200 कैलोरी। ओके, आप 2200 कैलोरी एक हफ्ते के लिए खाइए। अगर आपका वेट 2200 कैलोरी से ना कम होता है ना ज़्यादा होता है तो वही आपकी मेंटेनेंस कैलोरी हुई। तो वही आप अगर आपने जो 2200 कैलोरी आप एक हफ्ते तक खा रहे थे, आपका वेट ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, मतलब आपकी वो मेंटेनेंस कैलोरी हुई, राइट। तो अगर आपको लीन गेन करना है तो आपको क्या करना है, अब 2200 कैलोरी में 150 कैलोरी ऐड करना है, मतलब कि 2350 2350 कैलोरीज अब आप एक महीने के लिए खाओगे। एक महीने तक 2350 कैलोरी खाने के बाद आप फिर से 150 कैलोरी एक महीने बाद फिर से 150 कैलोरीज ऐड कर दोगे। तो यही चीज़ आपको लगातार 5 महीने करना है और 5 महीने के बाद 6वें महीने में आपको 150 नहीं, आपको सिर्फ 100 कैलोरी ऐड करना है, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप दिन भर में ले रहे हो, है ना, तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो सकता है आपकी बॉडी उस सब को यूज़ ना करे और एज आ फैट स्टोर करे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको 150 कैलोरीज की जगह हमको सिर्फ
100 कैलोरीज ऐड करना है 5 महीने के बाद। कुछ भी डाउट हो आप मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जितना सिंपल शब्दों में हो सके उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप मैंने लीन गेन और लीन गेन और डर्टी बल्क के बारे में अच्छे से बताया हो। अगर आपको अभी भी लगता है कि क्या सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा और ये सारे डाउट्स आपको पूछना है तो मैंने आपको इंस्टाग्राम हैंडल मैंने मेंशन कर दिया है। रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। ऑल्सो आई गेस ये वीडियो डलते थोड़ा टाइम हो जाएगा ना एडिट करने में, और क्या ऐड करना है मुझे ये भी देखना पड़ेगा अभी। और सो आई होप यू गाइस कुड टेल मी कि मुझे और क्या अपने वीडियोस में ऐड करना चाहिए या मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वीडियोस में। क्या आपको सिर्फ ये एक सिंगल शॉट या सेम शॉट देखकर उतना इंगेजिंग नहीं लगता है? क्या मुझे डिफरेंट शॉट्स में बैठ कर या डिफरेंट पोजीशंस में बैठ कर रिकॉर्ड करना चाहिए? कभी यहाँ बैठा, कभी किसी और जगह में बैठा हुआ रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट ताकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। आप ये सारी चीज़ें फीडबैक कमेंट्स में भी बता सकते हो। ओके ओके, पूरा स्क्रिप्ट लिखा बट ये बताना भूल गया कि मैं खुद लीन गेन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इतने टाइम से 15-20 दिनों से, आई गेस ज़्यादा दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ अनाउंस करूँगा अपने चैनल पर, राइट, कि ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए, बट मैं खुद भी लीन गेन स्टार्ट कर चुका हूँ। लास्ट महीने 13 जनवरी को मैंने अपना लीन गेन जर्नी फिर से स्टार्ट करा है ना। लास्ट ईयर मैंने अपना बल्क स्टार्ट किया था और उसके बाद कट स्टार्ट किया, तो वो अभी कट भी मैंने ख़त्म कर दिया है। और 13 जनवरी से मैंने अपना लीन गेन जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है। वो इसलिए क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है डाइट के बारे में, है ना, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है कि कैलोरीज़ को कितना एक्यूरेट तरीके से मैं कैलकुलेट करूं, है ना। क्योंकि अच्छा रहता है कि आप जब भी कैलोरीज़ कैलकुलेट कर रहे हो आप उनको, है ना, जितना हो सके उनको रॉ मेज़र करिए, राइट। अगर आप चावल खा रहे हो तो कितना चावल ले रहे हो आप, वो कच्चे चावल ही आप, है ना, मेज़र करिए। 50 ग्राम, 60 ग्राम, जितना हो सके। आप वो जो किचन मीन्स खिलाता है छोटा वाला, है ना, उस पर आप 50 ग्राम अगर चावल ले रहे हो तो कच्चे चावल को ही आपको मेज़र करना है ना। जो कुकड राइस है वो भी आप मेज़र कर सकते हो, बट आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, राइट, कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये जानना पता होना चाहिए कि जब आप वाइट राइस फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो, है ना, तो आप हो सकता है अपने जो कुकड वाले राइस है उनको निकाला, उनको आपने मेज़र किया किचन मीन स्केल पर, वो 150 ग्राम 200 ग्राम आपने राइस खाया, है ना, वो आपने ले लिया और वहाँ आपने एप्लीकेशन पर कौन सा वाला आपने रो वाले में फिलअप कर दिया कि रो जो राइस है उनकी कैलोरीज अलग हो जाती है 200 ग्राम्स की, राइट, और कुकड वाले की, कुकड वाइट राइस जो 200 ग्राम है उनकी कैलोरीज अलग होती है। तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ सीखनी पड़ेगी, है ना, ये कैलोरीज कैसे फिल करते हैं किसी एप्लीकेशन में। मैं खुद माई फिटनेस पाल यूज़ करता हूँ कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा ताकि मैं अच्छे से वीडियो में दिखा भी दूँगा कैसे फिलअप करते हैं, कैसे ऐड करते हैं कैलोरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, एकदम एक्यूरेट कैलोरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। आई एम सॉरी कि क्योंकि मुझे अनाउंस करना था कि मैं खुद भी अनाउंस करना था, ओके, मुझे खुद भी बताना था आप लोगों को कि मैं भी लीन गेन स्टार्ट कर दिया हूँ। लास्ट मंथ 13 जनवरी से लीन गेन मैंने स्टार्ट किया है। और जैसे मैंने अभी बताया कि पिछले 15 दिनों से मैं जिम नहीं जा पा रहा था कुछ दिक्कतों की वजह से, बट आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड या आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी। मैं अभी जो मेरी करंट फिजिक है वो भी मैं वीडियो में डाल दूंगा कि कैसी दिख रही। अभी दिखा सकते हैं क्या? I don't know if it
एक तो अभी मैं अपने होम टाउन आया हूँ एंड मेरे पास मेरा ट्राइपॉड नहीं है ना, वो रखा हुआ है वहाँ पर। तो ओके, तो ये ना मैंने बड़ी जुगाड़ लगा कर कैमरा सेट करके रखा है, तो मैं इसको ज़्यादा हिला नहीं सकता फ्रेम में आने के लिए। बट सो ओके, आई डोंट थिंक सो कि उतनी अच्छी फिजिक दिख रही है अभी। ओके ओके, आई डोंट थिंक सो। ओके, तो ये करंट फिजिक है। आई विल बी पोस्टिंग एवरीथिंग। ओके, मैं हर चीज़ पोस्ट करता रहूँगा, अपनी फिजिक और क्या खा रहा हूँ, कैसे कैलोरीज को ऐड कर रहा हूँ, कैसे कैलोरीज को कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्यूरेटली, वो सब मैं आपको डालता रहूँगा और आगे की वीडियोस में, राइट। ओके, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे चेस्ट वर्कआउट के बारे में इस वीडियो में बताना चाहिए या नहीं। अगर मुझे लगेगा तो मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा कुछ चेंजेस है ना चेस्ट वर्कआउट के बारे में, और बहुत ज़्यादा नहीं। मैं जो पहले प्रिंसिपल फॉलो करता था अभी भी वही करता हूँ, है ना, लो वॉल्यूम फास्ट, है ना, तो वही चीज़ फॉलो करता हूँ अभी भी मैं। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, और या आई विल ट्राई टू मेक माई, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस को मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंगेजिंग बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मैं लगातार सीख रहा हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल को ज़्यादा अच्छा बना रहा हूँ, है ना, इम्प्रूव हो रहा हूँ। और या देखते हैं, ये वीडियो में देखता हूँ कितनी लंबी जा रही है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि चेस्ट वर्कआउट के बारे में बात करना है या नहीं। Okay, so I'll see you guys in the next video or in the next shot. Thank you so much. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लीव अ कमेंट। थैंक यू।